मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहले है कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्यशाली लोग जीवन में आएंगे, भाग्यशाली कार्य मिलेगा, लक फैक्टर 95% रहेगा। दूसरा, अटका हुआ और बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। तीसरा, दूसरे विवाह की बाधा दूर हो जाएगी, यानी पुनर्विवाह संभव होगा। 40+ के ज़्यादा चांस बनेंगे। चौथा, पूर्व जन्म का संचित धन लाभ होगा, बिजनेस में आकस्मिक लाभ है। पांचवा, विदेश यात्रा से संबंधित पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, वीजा की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। छठा, बहन की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा होगा। सातवां, सरकारी परीक्षा एवं इंटरव्यू अच्छे होंगे। और आठवां, अनजान व्यक्ति मदद करेंगे। प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पे हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए जो है, आज तारीख रहेगी 22 सितंबर सन 2025। आश्विन मास शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि रहेगी, सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि के जातकों आज कैसा रहेगा दिन? मकर राशि चमत्कार का दिन। जी, मकर राशि के जातकों आज आपका दिन चमत्कारों से भरपूर रहेगा। Capricorn and fellows, today you will realize a day full of miracles in your daily life by the blessings of the moon planets. देखिए किस तरह से चमत्कार होंगे, कैसे चमत्कार होंगे, हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेड आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि मकर राशि जात को आज इस वीडियो में बताएंगे, हम आज का भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे आपको, और शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। साथ में हम आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। और इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है हमने 15 सितंबर के वीडियो से। जी जिसका जवाब हम आपको देंगे। और देखिए कमेंट ये है जिसमें कह रहे कि मकर राशि के जातकों का गृहस्थ जीवन जो है, डोमेस्टिक लाइफ में कब अच्छे दिन आएंगे, कब सुधार होगा। अच्छा कमेंट है, जवाब हम इस वीडियो के बीच में देंगे। देखिए कि भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी कन्या राशि लेकिन मकर लगन द वीर जोड़े हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। जी और चंद्रमा देखिए, आज चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, प्लेसमेंट। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, बुध ग्रह की राशि है, नक्षत्र हस्त नक्षत्र मिलेगा चंद्रमा को, चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है। तो मकर राशि के जात को देखिए, ये स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जहाँ चंद्रमा जो है मित्र की राशि में है, बुध ग्रह की राशि में है, और साथ में जो है स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में। देखिए चंद्रमा का खुद के नक्षत्र में होना आपके लिए चमत्कारों का जबरदस्त योग बनेगा। The moon will transit into the Virgo zodiac. The lord of the zodiac is considered the Mercury planet, while it will transit into the Hasta star. And in its own star, moon is also the lord of this star constellation, Hasta constellation. Capricorn and fellows, moon will get friends zodiac and also its own constellation. That's why such a combination as such an astrological combination today creates a series of miracles in your life.
every of you Capricorn entrepreneurs today realize or experience any type of miracles in your daily life. So be hopeful quietly. जी देखिए, हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि चमत्कार का दिन। जी, मकर राशि के जातकों आज चमत्कारों से भरा हुआ दिन है। कैरिस्मेटिक डे है। आज आपके करिश्मा होंगे आप लोगों के। क्या कारण है देखिए कि इसका लॉजिक समझिए, कारण समझिए। जी, एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक के साथ समझना ज़्यादा बेहतर होता है, तभी एस्ट्रोलॉजी दिमाग में कुछ सेट होती है। अन्यथा ये बातें क्या कि दिमाग से निकल जाती है। तो कारण समझिए। कारण ये है कि जैसे चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, ये कन्या राशि आपके नवा भाव बनती है। नवम भाव का चंद्रमा है और नवा भाव कालपुरुष कुंडली में भाग्य भाव माना जाता है मकर राशि के जात को। इसलिए जो चंद्रमा भाग्य के भाव में रहेंगे तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत को जबरदस्त रूप से बढ़ाएंगे। चंद्रमा जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं। ये चंद्रमा के भाव फल का एक प्रक्रियात्मक परिणाम होता है। तो हर ग्रह की अलग अलग एक परिस्थिति होती है, प्रोसीजर होती है कि गोचर के दौरान उस भाव फल जिस भाव में बैठा है उसको बढ़ाएगा या कम करेगा या सामान्य रखेगा। हर ग्रह की अलग पोजीशन है। तो ये डेली भविष्य फल का जो वीडियो है ये हम चंद्रमा के आधार पर आपके तैयार करते हैं। हालांकि दूसरे ग्रहों का संदर्भ इसमें लेते अवश्य हैं, लेकिन बेस चंद्रमा का नक्षत्र ही रहता है इसमें। तो इस तरह से जो है चंद्रमा इस भाव को बढ़ाएंगे। तो अब कारण समझ के भाग्य के भाव को बढ़ाएंगे, यानी आपकी किस्मत बढ़ेगी। ये इसका एक कारण बनता है। दूसरी बात, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे, स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और स्वयं के नक्षत्र में रहते हुए चंद्रमा ज़्यादा बलशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे और उतना ही पावर आज मकर राशि के जातकों को मिलेगा। जिस तरह से हम हमारे घर में बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, वैसे ग्रह भी जो हैं स्वयं के नक्षत्र में काफ़ी बलवान महसूस करते हैं स्वयं को। तो ये कारण समझ गए। और अब हम देखते हैं कि आपके नवे भाव के फल क्या मिलेंगे। नवम भाव काल पुरुष कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनमें नवम भाव भाग्य भाव, प्रत्यक्ष भाग्य भाव माना जाता है। The ninth house is considered the direct हाउस ऑफ डेस्टिनी इन द कालपुरुष टेबल। तो नवे भाव के फल आपको बता रहे हैं। जी देखिए, पहला आज ये है आपके लिए पॉइंट कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा मकर राशि के जात को। किस्मत साथ देगी। आज आप लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव आ सकते हैं जहाँ आपको महसूस होगा किस्मत ने साथ दिया। आपको महसूस होगा किस्मत साथ नहीं देती तो पता नहीं क्या बुरा हो जाता, क्या कुछ खराबी हो जाती या कोई क्या दुष्परिणाम हो जाते। यानी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपको एहसास होगा कि किस्मत है और किस्मत ने आपका साथ दिया। लगभग ये मकर राशि के सभी लोगों की जिंदगी में ऐसा होगा। हो सकता है कहीं बहसबाजी हो रही हो, लेकिन अचानक वो बहसबाजी शांत हो जाएगी और बाद में घर पर आपको ये महसूस होगा कि बहसबाजी अगर बढ़ जाती तो रात का टाइम था, कुछ लोग नशे में थे, बहसबाजी में आवेशित हो जाते, झगड़ा हो जाता और मामला बिगड़ जाता, मामला पुलिस तक पहुंचता। लेकिन आपको खुशी इस बात की होगी कि किस्मत ने साथ दे दिया, बहसबाजी जल्दी शांत हो गई और आप शांतिपूर्वक घर लौट आए। यानी ये हमने एग्जाम्पल दिया है। आप लोगों के आज जीवन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहां आपको एहसास होगा कि किस्मत ने आपका साथ दिया है। ये नवे भाव में चंद्रमा होते हैं तब ये ऐसा करिश्मा होता है। देखिए, भाग्यशाली लोग जीवन में आएंगे। आज कुछ ऐसे नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, स्वागत कीजिए उनका। और वे लोग ईश्वर के द्वारा भेजे हुए होंगे और अच्छी आपके कोई अच्छी रिलेशनशिप बनती है, फ्रेंडशिप बनती है तो बिल्कुल आप इसे बनाइए और देखिए कि किस तरह से आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगे। भाग्यशाली कार्य हाथ में आएगा मकर राशि के जात को। जी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, अपनी कंपनी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, सरकारी नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कहीं OST बनाए जा सकते हैं, एडिशनल चार्ज आपको मिल सकता है।
अगर आप मकर राशि के जिला कलेक्टर हैं, IAS अधिकारी हैं, तो आपको अपने किसी पास के जिले का एडिशनल चार्ज आपको मिल सकता है, तो वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए। इस तरह से आपकी प्रमोशन की एक्टिविटी में ये आगे ये रिमार्क जो हैं आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आप लोगों के कोई भी जिम्मेदारी, घर में कोई एक्स्ट्रा काम आपको मिल सकता है, तो वो जो है एक्स्ट्रा काम लीजिए, बोझ कहीं नहीं समझे। आज जो कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल रही हैं, समझिए कि ईश्वर के द्वारा मिल रही है, उसको कीजिए और वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाइए, कहीं ना कहीं आपका भविष्य इससे बनेगा। साथ में आपका लक फैक्टर 95% रहेगा मकर राशि के साथ। आपको जो है एहसास होगा कि लक फैक्टर आज आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। मकर के कुछ जातक शिकायत करते हैं कि हमारा लक फैक्टर कम है, कमज़ोर हैं, और जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं वहाँ भी ऐसे सवाल आते हैं, कमेंट्स पर भी आते रहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य कमज़ोर है। उन सबकी शिकायत आज चंद्रमा दूर करेंगे। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जातक को अटका हुआ कार्य आपका जो है पुनः शुरू हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, और बिगड़ा हुआ कार्य आपका अब सही हो जाएगा। कुछ ऐसे स्थिति बनेगी मकर राशि के जातक को। आपका कुछ काम अटक गया है स्टाफ के कारण, कुछ पैसों की दिक्कत के कारण, या कुछ और व्यवधान आ गया है, कुछ असामाजिक तत्वों ने विवाद खड़ा कर दिया है जिससे आपका काम चल रहा था अटक गया है। ऐसी स्थिति में वो रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आपके कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, आपके कुछ घर के या कुछ दुकान के कुछ बना रहे, अवरोध आ गया है, ठेकेदार पार्टी के साथ विवाद हुए, विवाद सुलझ जाएंगे। काम अगर ऐसा अटका हुआ है जहाँ आपने किसी पर भरोसा किया था कि ये काम तो मेरे चाचा करवा लेंगे या मेरे ताऊ जी करवा लेंगे, लेकिन मकर राशि के जातक को ये आपके जो ये चाचा, ये ताऊ, ये भाई, ये भतीजे, ये लोग वक्त पर आपका काम नहीं करते हैं। ये इनकी पूरी कोशिश रहती है, 100% कोशिश रहती है कि आपका काम बिगड़ जाए। हालांकि दिखावे में दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा महसूस कराते हैं जैसे ये आपका बहुत भला चाहते हैं। ये यकीनन मकर का ये लोग भला चाहते भी नहीं हैं। ये गुप्त शत्रुता बहुत ही जल्दी आते हैं, तो इनके भरोसे कोई काम अगर आप छोड़ देते हैं कि ये इनकी मदद से मेरे चाचा, मेरे मामा जी काम कर लेंगे या मामा जी करवा देंगे काम, कोई कुछ नहीं करवाने वाला है, ऐसे आपके काम अटक जाते हैं। चंद्रमा करवा सकते हैं, बस ये लोग नहीं करवा सकते। चंद्रमा आपके ऐसा कोई काम में अटका हुआ है, कोई अटकन है, दूर हो जाएगी, चिंता नहीं करें और इन लोगों पर ध्यान रखें, सतर्क रहिए। दूसरा ये है कि बिगड़ा हुआ कार्य भी बनेगा। मकर राशि के जातक को कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, जैसा हम एस्टिमेट सोचते हैं वैसा लाभ नहीं होता है। वैवाहिक जीवन, विवाह करते हैं खुशी खुशी, लेकिन विवाह होते 10 दिन के अंदर ही बहसबाजी शुरू हो जाती है। हमारे पास ऑफलाइन एक ऐसा मैटर आया था, विवाह होते 10 दिन बाद ही कुछ विवाद, भारी विवाद शुरू हो गया। ये कभी कभार हो जाता है, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ होता नहीं, उल्टा होता है, तब कहते हैं कार्य बिगड़ गया। तो कोई सा भी कार्य आपके, कहीं वैवाहिक जीवन में संकट है, प्रेम जीवन में संकट है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ गया है, कहीं पार्टियों से बात हो रही थी, आप व्यापारी हैं, बिजनेस के लिए कई लोगों से बातें करनी होती है, हो सकता है आपको गुस्सा आ गया हो, आवेश में आ गए हो, बात बिगड़ गई, या मान लीजिए आप तो सही थे, सामने वाली पार्टी अचानक आवेश में आ गई, गुस्से में कुछ बोल दिया और सौदा टूट गया, तो ये बातें फिर से रेज्यूम हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे ऑल योर स्पॉल्डेड टास्क विल बी रेज्यूम्ड टुडे एंड योर स्टक task now today will be completed on account of the blessings of the moon planet। जी चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के जातक को दूसरे विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। ये दूसरा विवाह यानी पुनर्विवाह, रीमैरिज की हम बात करें, ऐसी बात नहीं है कि कोई सेकेंड मैरिज का मतलब पहले एक विवाह किया हुआ दूसरा विवाह करे, ऐसा योग नहीं। दूसरे विवाह, द्वितीय विवाह, ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय विवाह का मतलब होता है पुनर्विवाह। जो विधवा हैं, विधुरे हैं, तलाकशुदा हैं, उनको पुनर्विवाह की जरूरत पड़ती है। जीवन लंबा चौड़ा होता है, कई चुनौतियाँ आती हैं, और देखिए इंसान की इच्छा तो रहती है कोई जीवन साथी मिल जाए, साथ वाला मिल जाए। तो अब ये ऐसा नहीं कि कोई युवा अवस्था में ऐसी इच्छा रहती है, ये तो जिंदगी भर तक इच्छा रहती है हर एक की कि कोई मिल जाए। ये बात अलग है किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, लेकिन चाहत तो सभी की रहती है। उम्मीद कीजिए चंद्रमा को ये पता है बहुत ही अच्छी तरह से,
आज आप लोगों के योग बना रहे हैं, बाधा बनेगी। तो आप लोगों के सेकंड मैरिज के जो योग हैं, जो सेकंड मैरिज के लिए प्रयास रहते हैं, अगर निराश हो चुके हैं तो हम कहते हैं एक बार फिर से प्रयास कीजिए। दिन ऐसा है, फिर से प्रयास कीजिए और पूरा लाभ उठाइए इस बात का, जो चंद्रमा आपको देंगे ये फायदा। खास तौर पर 40 प्लस के बाद के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, जो 40 साल के आयु के ऊपर के हो चुके हैं। देखिए 40 प्लस के होते हैं और फिर सेकंड मैरिज के लिए थोड़ी हिचकिचाहट आ जाती है, लगता है ऐसा कि क्या इस उम्र में पता नहीं विवाह होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात है कि क्या एडजस्टमेंट, तालमेल हमारा उनके साथ बैठेगा कि नहीं बैठेगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ आपके रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। और साथ में गुप्त शत्रु भी सक्रिय होते हैं, ये भी जो है बदनाम करने से नहीं चूकते हैं, इसलिए भी बाधा आती है। बनती हुई बातें भी आपके टूट जाती हैं, रुक जाती हैं। तो चाहे कोई भी कारण रहा है, आज आप लोगों के लिए जो है सेकेंड मैरिज का योग है, पूरा फायदा उठाइए। और मकर राशि के जात को हम ये कहना चाहते हैं कि विवाह के योग आपकी जिंदगी भर तक खुले रहते हैं। बस प्रयास लगातार करते ही रहिए, आप प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़े, फल आपको ईश्वर जरूर देगा, क्योंकि ईश्वर के भाव की राशि हैं तो फल आपको देर सवेर मिलता है। शनिदेव राशि स्वामी, वो भी कुछ बाधाओं के बाद आपको परिणाम देते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो कुछ बाधाएं आती हैं तो निराश नहीं होना, आप यूँ समझना है कि शनिदेव ये कहीं ना कहीं कुछ बाधा डालते हैं। उम्मीद कीजिए जब शनिदेव संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपका काम बन भी जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपके महिला हैं, आपके पुरुष हैं, आप 50, 60, 70 किसी भी आयु में पुनर्विवाह आपके हो सकते हैं, चांसेस बनते हैं। चौथे नंबर पर पूर्व जन्म का संचित धन लाभ होगा मकर राशि जात को आज आपको, और ये जो है बिजनेस में आकस्मिक लाभ के रूप में आपको दिखेगा। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे वो धन संचित रहता है। धार्मिक कार्यों में चंदा दान वगैरह दिया होगा, कई लोगों की मदद की होगी, तो ये कर ही लेते हैं हम। इस तरह से जो है सब संचित धन रहता है, जिसका कुछ लाभ तो उसी जन्म में मिल जाता है, और कुछ एक ऐसा होता है लाभ जो संचित धन के रूप में संचित रहता है, यानी कि अगले जन्म में मिलता है। तो वो पूर्व जन्म की बात करें तो अगला जन्म यानी इस जन्म में आज आप लोगों को मिल सकता है संचित धन, यानी कि ऐसा धन जिसके बारे में उम्मीद ही नहीं की हो। जी, एक कोई उम्मीद करते हैं वो संचित धन नहीं होता, एक जो मेहनत करते हैं फिर हमें धन मिलता है वो भी संचित धन नहीं होता है। संचित धन वो क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकुमुलेशन वेल्थ? क्या होता है अकुमुलेटेड वेल्थ? इसका मतलब होता है ये संचित धन होता है जो आपको बिना प्रयास के किस्मत के बल पर आपको मिलता है, और ये माना जाता है कि पूर्व जन्म में आप ही का धन था। ये कई रूप में हो मिलता है, अचानक बिजनेस में जबरदस्त बड़ा सौदा मिल जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकते मकर राशि जातकों की दुकान शाम को बढ़ानी है और सोचा कोई ग्राहकी हुई भी नहीं और बस बढ़ाने वाली है, उठे थे कि बस दुकान बढ़ाते हैं, अब कोई नया ग्राहक नहीं लेंगे, उठते एक फोन आ जाता है और बड़े ग्राहक का कि बस 5 मिनट रुकिए, कोई बड़ा सौदा करना है। तो ठीक है, आप रुक जाते हैं 5 मिनट, और इस तरह से ये आपको संचित धन लाभ होता है, यानी आकस्मिक रूप से होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। उम्मीद कीजिए मकर राशि जो व्यापारी हैं, जॉब करते हैं, आपको भी मिल सकता है, यानी धन लाभ है तो सभी मकर राशि के जातकों के लिए हैं, किसी न किसी रूप में आपको धन लाभ मिलने का योग है। दुकानें समय पर खुले, दुकानें समय पर बढ़ाइए और अपना डेली रूटीन अच्छा जिए, खूब धन लाभ प्राप्त करें, क्योंकि आप ही का है, पूर्व जन्म में आपका है, वही ईश्वर दे रहे हैं आपको वापस। और 5वें नंबर पर विदेश यात्रा से संबंधित बाधा दूर हो जाएगी मकर राशि जात को। आपकी कोई फॉरेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पासपोर्ट वीजा की प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, बर्थ डेट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है, हेल्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब फॉरेन रिलेटेड आपके जब होते हैं तब दिक्कत आती है, ये दूर हो जाएगी। साथ में जो हैं नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस जो हैं NRI, उनके भी अगर उन देशों में कोई ऐसी समस्या है, वीज़ा से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम हो जाती है, PR एप्लीकेशन से रिलेटेड हो जाती है, तो इस तरह से आप लोगों की वो ग्रीन वीज़ा की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपके लिए उनका समाधान आज आप लोगों को मिल जाएगा। 6ठे नंबर पर बहन की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा होगा मकर राशि जात को। टुडे सिस्टर विल बी सो लकी फॉर योर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज एंड योर लॉन्ग लास्टिंग डिजायर रिगार्डिंग
and the completion of a big task or a big dream today may be completed with the helping hand of your सिस्टर। जी, बहन की मदद से मकर राशि के जात को आपका बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। बहन को खुश रखिए, बहन से झगड़ा नहीं करना है। और बहन ससुराल गई हुई हैं, फ़ोन कॉल कीजिए, हाल चाल जानिए। बहन अगर पढ़ाई के लिए कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में दूसरी सिटी में कहीं रह रही हैं, फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, हाल चाल जानिए। साथ में जो है बहन से नाराज़गी अगर है दूर कर दीजिए। बहन से नाराज़गी तब होती है जब आपकी शादी हो जाती है। शादी होती है फिर आप अपनी पत्नी की बातों में आ जाते हैं, फिर आपको बहन खराब लगने लगती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, विवाद होते हैं दुनिया में, सब कुछ होता है, लेकिन समाधान भी है। ऐसा कोई विवाद है मकर राशि के जात को आपका बहन के साथ सुलझा लीजिए। आज ये चंद्रमा का आदेश है। बहन खुश, आप खुश और आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। और 7वें नंबर पर सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू आज अच्छे होंगे। ये परीक्षार्थियों कम्पिटिटर्स के लिए खुशखबरी है। आपके कोई सा भी कंपटीशन है, भाग्य के भाव की बात है, कोई सा भी सरकारी नौकरी का कंपटीशन है, आपको अच्छी आज पेपर्स आपके अच्छे होंगे। अगर इंटरव्यू है अच्छा होगा, वाइवो है आपका अच्छा होगा, आपके ग्रुप डिस्कशन है अच्छा होगा, यानी हर जगह मकर आज लाभ में रहेंगे। 8वें नंबर पर अनजान व्यक्ति मदद करेंगे मकर राशि जात को। ये भी आज नया अनुभव लीजिए। अनजान व्यक्ति, आप किसी नई जगह पर जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाते तो अनजान व्यक्ति जो हैं आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, आपकी समस्या को सुलझाएंगे। यात्रा के दौरान अचानक कोई दिक्कत हो सकती है, कोई जेब कतरा पैसे, कोई मान लीजिए जेब काट लेता है, पिक पॉकेटिंग हो जाती है, कोई पैसे खो गिर जाते हैं जेब से, या कोई टिकट खो जाते हैं, अचानक दिक्कत आ जाती है। कोई भी अनजान व्यक्ति आपके लिए हेल्पफुल आज साबित होगा। साथ में जो हैं अनजान लोग वो भी होते हैं जिनसे हाल ही में परिचय हुआ है, आपका कोई काम आज करवा सकते हैं पूरा। और जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो कोई बहाना बनाकर भाग जाएंगे, और अनजान लोग हाल ही में जो परिचित हुए हैं वो आपकी मदद करेंगे, और ये नए आपके जीवन में नया अनुभव होगा। खास तौर पर मकर राशि के युवाओं के जो लगभग 20 से लेकर 30 साल के आयु के हैं, ये नया अनुभव लीजिए आज आप लोग। जी चलिए, बहुत ही शानदार है, करिश्मा चमत्कारों का दिन है मकर राशि जात को। चंद्रमा जो हैं 9वें भाव में बैठेंगे और दृष्टि सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। The moon while sitting in the 9th house, it will throw its 7th aspect upon the 7th house। चंद्रमा 9वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, यानी चंद्रमा स्वयं को देखेंगे। दृष्टिफल बहुत ही शुभ है। पहला दृष्टिफल यह कि कोर्ट केस में जीतने की संभावना मकर राशि जात को। मामला आज आपका लिस्टिंग में आ जाएगा, अगर फैसला है तो आपके पक्ष में होने का योग है। और दूसरा दृष्टिफल है कि वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा। एक लंबी नाराजगी पति और पत्नी के बीच में, कुछ गलतफहमी, कुछ गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे और दोनों साथ साथ रहने का फैसला करेंगे, रीयूनियन हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार मकर के जीवन में होने वाला है। देखते हैं कौन से नक्षत्रों को खास लाभ होगा। तो मकर राशि जात को आज श्रवण नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में हमें दिख रहे हैं। देखते हैं हमको एक और ग्रह लेते हैं, क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं देव गुरु बृहस्पति की तरफ, जो कि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ 2 जून 2025 तक मिथुन राशि में जाएंगे और मकर राशि के जात को देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति देते हैं या लेते हैं, आपको अभी बताते हैं। एक आवश्यक सूचना सुनिए। देखिए, मकर राशि के जातकों की 21 सितंबर रविवार का दिन और रात के 10 बजे क्या होगा, आप में से कई जनों को पता होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे दर्शक हैं जिन्हें पता नहीं होगा। ये होगा कि हमारे चैनल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, यानी हम लाइव आएंगे। तारीख याद रखिए 21 सितंबर और समय रहेगा रात को 10 बजे, 10 से 11 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हम लाइव आएंगे, चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले 6 माह तक मकर राशि के किस्मत को, मकर राशि के भाग्य को सूर्य ग्रहण जो है किस तरह से बदलेगा। मकर राशि जात को ये सूर्य ग्रहण बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा, आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल देगा। आप लोग
सभी जो हैं लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लीजिए, अपने आप सवाल कीजिए और हम वीडियो के रूप में जो हैं आपको उसी समय तत्काल जवाब देंगे। याद रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी सीट पक्की कर ले। सूचना समाप्त हुई। जी, तो देखते हैं देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जात को आज लेने के मूड में। जरा सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है? कोई मित्र आपकी दोस्ती छोड़कर शत्रु के पाले में जा सकता है। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज, फास्ट फ्रेंड में क्वाइट यू एंड ज्वाइन योर राइवल पार्टी। ध्यान रखिए कि जो है शत्रु पक्ष में जा सकता है कोई दोस्ती छोड़कर, तो थोड़ा संभलना होगा। साथ में जो है थोड़ा अपने व्यवहार को भी ध्यान से देखना कि किसी दोस्त के साथ आज कोई बड़ा विवाद पैदा नहीं करे, अन्यथा दोस्ती टूट सकती है। ये देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे आज। थोड़ा संभलना है मकर राशि के साथ आप लोगों को। चलिए देखते हैं हेल्थ इंडेक्स कैसा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मकर राशि के जात को। अच्छा का बीमारी जो है बुद्धि भ्रम दूर हो जाएगी। मेंटल इल्यूशन, जिसके दिमाग में कन्फ्यूजन था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, किसी मामले में डिसीजन अटका हुआ था, कभी यस कभी नो ऐसे दिमाग में आ रहे थे, आज फाइनल फैसला हो जाएगा और क्लियर डिसीजन हो जाएगा आपका। इनकम अच्छी रहेगी। टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। देखिए मकर राशि के जात को भाग्य भाव का करिश्मा, टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे, इसे तो किस्मत कहते हैं। स्वागत कीजिए उनका जी। कारोबार काम धंधे देखते हैं। बुध ग्रह जो हैं आज राशि के स्वामी, तो यूट्यूब चैनल, क्विज कंपटीशन, गणित, ओलंपियाड, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विभाग के कर्मचारी लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो मकर राशि के नाइट मार्केट की दुकान, हनीमून डेस्टिनेशन और दूध का पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री लाभ में रहेगी। नक्षत्र स्वामी अच्छा मकर राशि के वे लोग जो किसी कंपनी में CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, गुड़िया के बाल, बच्चों के जो मिठाई होते हैं गुड़िया के बाल बेचने वाले अच्छा कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी में, तो वहाँ से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। अब देखते हैं जन्म कुंडली के दोष की तरफ। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की नकारात्मक मादशा, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं जो है नए व्यक्ति से मुलाकात होंगी, मन खुश होगा। संतान आज आपसे सलाह लेगी और कामकाजी महिलाएं कोई नई सहेली बनाएगी। विद्यार्थी जो हैं स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की पढ़ाई करने वाले पढ़ाई अच्छी करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। किसान भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। बुजुर्ग जो हैं भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे। उम्मीद रहेगी कि भविष्य में हम बहुत कुछ बनेंगे। और शेयर मार्केट, चंद्रमा देखिए मकर राशि के साथ को कन्या राशि में, हस्त नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। बड़े एस्टिमेट लगाइए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवाए, उसके बाद ही कोई फैसला करे। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं। पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा और मित्र के साथ भी आज बहुत ही शानदार है। लव मैरिज का प्रस्ताव आ सकता है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारा जो दूसरा चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12/x, वहाँ हम जारी करते हैं मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो, हमेशा शाम को 5 बजे। उस चैनल पर देखिए और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा सावधान रहेंगी। और अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि जात को आज की सावधानी ये है कि किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। कोई कहीं अफवाह सुनते हैं, रमर सुनते हैं, आप जो हैं सच्चाई का पता लगाइए, फैक्ट्स देखिए, उसके बाद ही आप अपनी कोई राय बनाएं। सुनी बातों पर कोई राय नहीं बनाए तो ठीक है, नहीं तो कोई गलत फैसला ले सकते हैं, ध्यान रखना है। और अब बताएंगे आज का शुभ समय, फिर बताएंगे राहु काल, उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन इससे पहले लिए चलते हम आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के।
आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। देखिए, इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ये कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 15 सितंबर के वीडियो से। कमेंट ये कि मकर राशि के ग्रस्त जीवन में कब सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में कब सुधार होगा। तो देखिए, मकर राशि के जातकों, जहाँ तक शुक्रदेव जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, उसके बाद शुक्रदेव कन्या राशि में जाएंगे। तो फिलहाल शुक्र कमज़ोर रहेंगे आपके, कन्या में भी थोड़े वैवाहिक दृष्टि से कमज़ोर ही रहते हैं कन्या राशि में भी शुक्रदेव जी। थोड़ी पोजीशन आएगी, हालांकि भाग्य भाव में कई सारे बेनिफिट्स भी देंगे, लेकिन फिलहाल 2 महीने तक थोड़ी आपके घरेलू समस्या रहेंगी। 2 महीने बाद शुक्रदेव बहुत ही शुभता देंगे और आप लोगों के जो घरेलू जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उसमें बड़ा सुधार होगा। 2 महीने और इंतजार करना होगा जी। और आपको उपाय बताते हैं, ज़्यादा परेशान हैं तो आप शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में खुशी आएंगी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब आने वाली वीडियोस में देंगे। और चलते हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मकर राशि आपके डेली भविष्य फल की तरफ जी। तो मकर राशि आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, और रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौकड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहा आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे का समय। टुडेस राहु काल विल अकर फ्रॉम 7:30 to 9 AM जी। यह 1.5 घंटे का समय जो है अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। और अब हम बता रहे आपको आज का उपाय भगवान शिव की आराधना करें, साथ में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक 4 और शुभ रंग रहेगा गहरा हरा रंग। भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द गिफ्ट एंड फ्लोस टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहे, खुशहाली। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप भी करें।